अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं कि IMF ने हुकूमत को फिलहाल कर्ज देने से इनकार कर दिया है। नाजरीन, गुज़श्ता 20 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 84 रुपए, इसके अलावा गुज़श्ता 20 दिनों में डीजल की कीमतों में 115 रुपए इजाफा देखने को मिला और इसके अलावा बिजली की कीमतों में 100% इजाफा किया गया है। 100%। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब इमरान खान साहब गए गालिबन 9, 10, 11 अप्रैल को, तो उस वक्त बिजली की फी यूनिट 16 रुपए थी और अब 32 रुपए हो गई है। तो 100% इजाफा कर दिया गया है और इसके अलावा गैस की कीमत में 45% इजाफा किया गया। यानी अपनी आवाम को मारने के बावजूद भी IMF ने स्टाफ लेवल पे फिलहाल मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। क्यों? आखिर क्यों किया है? IMF ने कहा है कि जनाब आली, पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस की कीमतों में यह इजाफा काफी नहीं है। 1 जुलाई से आप पेट्रोल पे 10 रुपए लेवी बढ़ाएंगे, 10% सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे, यानी कि जो कीमत बढ़ रही है 1 जुलाई को 30-40 रुपए तो वैसे भी बढ़ेगी, लेकिन उसके अलावा आपने लेवी भी 10 रुपए बढ़ानी है और लेवी के मद में 750 अरब रुपए हासिल करने हैं। ये टारगेट हासिल करना है और साथ ही कहा है कि गैस की कीमत में मजीद 45% इजाफा करना है। उसके बाद कहीं जाकर स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात शुरू होंगे और एग्रीमेंट पे हम पहुंच सकेंगे। ये हालात हो गए हैं इस हुकूमत के दौर में, जिसको मुक्तदर हलकों ने ये कहकर लाया था कि ये तजर्बाकार लोग हैं, ये बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, जिसके बारे में DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि डॉलर रुपया मुस्तहकम हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज मुस्तहकम हो गई है। लेकिन उसके बाद न जाने DGI SPR मुल्क में है भी कि नहीं है, शायद कि उन्हें ये हालात नजर आते हैं या नजर नहीं आते। अगर एटलीस्ट उन्हें पाकिस्तानी कौम पर रहम करते हुए हमारी रहनुमाई फरमानी चाहिए, हम उनसे सीखना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर वो सियासी मामलात में बात करते हैं तो अवलन तो उनका काम नहीं बनता, लेकिन अगर वो कर भी रहे हैं तो हमें भी कुछ सिखाएं ना, हमें भी कुछ सिखाएं कि हुन आराम है, हमें कुछ सिखा रहे। हमने तो जर्नलिज्म पढ़ी है, गोल्ड मेडल लिया है, हजारों किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, तो लेकिन उसके बावजूद हो सकता है वो रहनुमाई हमें दे दें। अब अमेरिका के पास पहुंच गए हैं, अमेरिका से चीखों पुकार की है, मदद की दरखास्त की है शहबाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आप हमारी मदद करें जनाब, होला हाथ रखें, कुछ रहम करें हमारे ऊपर। तो हमारे तो जो है ना बड़े बुरे हालात हो रहे हैं। एक खबर तो ये हो गई। दूसरी खबर ये है नाजरीन कि मियां मनशा से डांट पड़ी है शहबाज शरीफ साहब को। मियां मनशा जो कि एक बहुत बड़े बैंकर हैं, MCB के ऑनर हैं और नवाज शरीफ के राइट हैंड हैं, नवाज शरीफ के दस्ते रास हैं। शहबाज शरीफ साहब उनके साथ मिले, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप हर बार पैसे मांगने आ जाते हैं भाई, हर बार पैसे मांगने आ जाते हैं। मैंने कोई जो है ना कोई फैक्ट्री लगाई हुई है पैसों की, यहां तक शहबाज शरीफ साहब को कहा गया है। मियां मनशा से उन्होंने मदद तलब की। अब आप मुझे बताइए, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक बैंकर अगर इस तरह जो है ना बातें सुनाता है तो आखिर कोई तो इनकी कमजोरी उनके हाथ में होगी ना भाई, कोई तो होगी ना। वरना मैं मियां मनशा को चैलेंज करता हूं, वो मुझे इस तरह की बात करके दिखाए। मैं एक आम मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तानी हूं, आम मुतवसत तबके से। बिलीव मी, अगर वो इस तरह का जवाब मुझे देता है तो जो जवाब मेरा होगा वो भी मीडिया की जीनत बनेगा, जरूर सोशल मीडिया की जीनत जरूर बनेगा। लेकिन अगर वज़ीर आज़म को इस तरह जवाब देता है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि सारी दाल ही काली है। अब नाजरीन आगे चले। माजरत जी, DGI SPR ने एक ट्वीट किया है FATF के हवाले से। FATF ने जो फैसला किया है कि ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान ने 34 के 34 जो है एक्शन प्लान जो 2 हिस्सों में तकसीम था, उस पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है
और उसके बाद अब होगा क्या, अक्टूबर तक जो उनकी टीम है वो पाकिस्तान का विजिट करेगी, मुआयना करेगी और उसके बाद ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने के बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। गोया फेटफ भी ये कहने पे मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान ने 34 के 34 हमारी जो शराइत थी, जो एक्शन कंप्लेंट्स थी, वो तमाम के तमाम जो है उस पर अमल दरामद कर दिया है। अब ये क्रेडिट किसका है? ये क्रेडिट इमरान खान साहब का है, ये क्रेडिट इमरान खान साहब की टीम हमाद अजहर साहब का है। चुनाचे इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कतई तौर पे, इन लोगों से तो बेचारों से एक पेट्रोल की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, तो 34 नुकात पे 2 महीनों में इन्होंने खाक अमल करना है। जून 2018 में पाकिस्तान को अगेन ग्रे लिस्ट में डाला गया था। जुलाई में 25 जुलाई को इंतखाबात हुए थे 2018 को, 17 अगस्त को इमरान खान साहब ने हल्फ लिया था। तो मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रे लिस्ट है वो भी इमरान खान साहब को वर्षे में मिली थी। अब इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है। DGISPR ने कॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से एक ट्वीट किया है, मतन पेश कर देता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो है ग्रे लिस्ट से निकलना और एक्शन प्लान के दोनों हिस्सों के 34 नुकात पूरी करना और फेटफ का ये कहना कि पाकिस्तान ने खुशसलूबी के साथ, कामयाबी के साथ हमारे टारगेट को अचीव कर लिया है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आगे चल के वो कहते हैं कि सब कुछ मुमकिन हुआ है सिविल मिलिट्री रिलेशंस के बेहतर कोऑर्डिनेशन और भरपूर और अंतक मेहनत की वजह से। सिविल मिलिट्री रिलेशन की, अब ये सिविल मिलिट्री रिलेशन किसकी बात हो रही है? डेफिनेटली इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की बात हो रही है कि सिविल और मिलिट्री जो है ना उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। यहां पे आर्मी चीफ का नाम लेकर तहरीरी तौर पे लिख के DGISPR ने ट्वीट किया है और इमरान खान साहब को क्रेडिट दिया है, इमरान खान साहब की तारीफ की है। और अगर वो न भी करते तो फिर भी इमरान खान साहब की ये तारीफ थी, क्योंकि ये बात अब पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा जानने लगा है। इमरान खान साहब ने भी कहा कि जब मैं आया तो पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में जाने के खदशात थे, 34 में से 32 नुकात पे हमने अमल दरामद कर लिया था और अप्रैल के महीने में 2 बाकी मायना जो नुकात थे उन पे अमल दरामद की रिपोर्ट भी हमने फेटफ को जमा करा दी थी। यानी कि अप्रैल के महीने में 1, 2, 3 तारीख को 100% अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी और इस हुकूमत को जो है ना तश्तरी में पेश कर दी कि जी अब आप मजे करें, पाकिस्तान को हमने ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। तो ये इमरान खान साहब की तारीफ है, डेफिनेटली बनती है, मदासराई बनती है। इमरान खान साहब ने भी इसका क्रेडिट जो है हमाद अजहर और उनकी जो मुतलका कमेटी के अरकान हैं उनको भी ज़बरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया है कि उन्होंने दिन रात अंतक मेहनत करके ये जो है ना ये टारगेट अचीव करने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। ये चंद खबरें थी नाज़रीन जो आज की इस वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वीडियोस में आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।